नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जौनपुरिया जीके पर, जहां हम आपको सरकारी योजनाओं, बैंकिंग अपडेट्स और फाइनेंस से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले सभी जरूरी अपडेट्स सबसे पहले मिले और आप समय रहते उनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद जरूरी और ताज़ा जानकारी लेकर आए हैं। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी में 1 अगस्त 2025 से लागू हुई है नई लिमिट्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब वो बदलाव क्या है, आज की वीडियो में यही हम लोग जानने वाले हैं। तो ये बदलाव सीधे सीधे आपके पैसों के लेन देन और बैंकिंग पर असर डालेगा। अगर आपने इन्हें ध्यान से नहीं समझा और गलती से लिमिट क्रॉस कर दी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट की नोटिस आपके घर तक आ सकती है और तब बचना आसान नहीं होगा। आज हम आपको एक एक लिमिट विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेविंग अकाउंट में कितनी कैश जमा निकासी कर सकते हैं? करंट अकाउंट में कितनी लिमिट है? यूपीआई से रिसीव सेंड की वार्षिक सीमा क्या है? एफडी और आरडी में अधिकतम कैश निवेश की सीमा क्या है? और किन परिस्थितियों में नोटिस आ सकता है और उससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की नई लिमिट की। तो करंट अकाउंट ज्यादातर व्यापारी, दुकान चलाने वाले और बिजनेस करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। अब 1 अगस्त 2025 से नियम साफ है। कैश डिपॉजिट लिमिट है 1 साल में 50 लाख। कैश विड्रॉल लिमिट है वित्त वर्ष में, यानी कि 50 लाख रुपए आप जमा और निकाल सकते हैं। अगर आप इससे अधिक कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो बैंक सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेज देगा और आपको नोटिस आ सकता है। याद रखें, करंट अकाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट सेविंग अकाउंट से 5 गुना ज्यादा होती है। बिजनेस के लिए हमेशा करंट अकाउंट का इस्तेमाल करें। सेल्फ करंट अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है, इसके लिए जीएसटी नंबर जरूरी नहीं है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी अपडेट की, तो वो है सेविंग अकाउंट्स की नई कैश लिमिट। यानी कि सेविंग अकाउंट पर्सनल यूज के लिए होता है, बिजनेस के लिए नहीं। आईटीआर फाइल नहीं करने वालों के लिए कैश डिपॉजिट वित्त में 10 लाख होता है और कैश विड्रॉल भी जो है वो 10 लाख ही होता है। यानी कि आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख जमा और 10 लाख निकाल सकते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं आईटीआर फाइल करने वालों के लिए। तो कैश लिमिट अधिक हो सकती है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। कई लोग बिजनेस का पैसा सेविंग अकाउंट में लेते हैं, जैसे चाय, समोसा, पानी पूरी बेचने वाले। यह भविष्य में जीएसटी या इनकम टैक्स नोटिस का कारण बन सकता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। अब बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट की। तो ये यूपीआई भेजने पर ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन रिसीव करने पर सरकार सख्त है। यदि आपका सेविंग अकाउंट का यूपीआई वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से अधिक है सर्विस प्रोवाइड करने पर, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यदि आप गुड्स प्रोडक्ट सेल करते हैं तो लिमिट 40 लाख है। अब यहीं पर उदाहरण की बात करें तो तमिलनाडु में पानी पूरी वाले को 20 लाख से अधिक यूपीआई रिसीव करने पर जीएसटी नोटिस मिला था। अब यहीं पर बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स में अधिकतम बैलेंस की। सेविंग अकाउंट्स में अधिकतम बैलेंस कितना होना चाहिए? तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई सीमा नहीं है, आप 1 करोड़ भी रख सकते हैं, लेकिन कैश डिपॉजिट लिमिट 10 लाख प्रति वर्ष है, ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इससे ज़्यादा जमा करते हैं तो इनकम टैक्स की रिपोर्ट आप लोगों को मिल सकती है। अब बात करते हैं एफडी और आरडी की लिमिट की। कैश जमा के आधार पर, यानी कि आईटीआर फाइल नहीं करने वालों के लिए एफडी प्लस आरडी कैश जमा की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए वित्त वर्ष में है। यह सभी बैंकों को जोड़कर है। अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो नोटिस आ सकता है। अब यहीं पर बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, नोटिस से बचने के लिए टिप्स। अब बताइए नोटिस से कैसे बचा जाए? तो बिजनेस के लिए हमेशा करंट अकाउंट का उपयोग करें। सेविंग अकाउंट में अनजान लोगों से पैसा रिसीव ना करें। कैश डिपॉजिट और यूपीआई रिसीव लिमिट का ध्यान रखें। सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड और प्रूफ कम से कम 8 साल तक सुरक्षित
रखें। अब यहीं पर बात करते हैं एफडी आरडी कैश में करने पर लिमिट क्रॉस ना करें। नई लिमिट्स का पालन करके आप न सिर्फ पेनाल्टी और नोटिस से भी बच सकते हैं, बल्कि अपना बैंकिंग रिकॉर्ड भी साफ सुथरा रख सकते हैं। याद रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 8 साल तक की नोटिस भेजने का अधिकार है, इसलिए आज की गलती कल की बड़ी मुसीबत बन सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।